ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नोट्स के बारे में। नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं अगर आप जेईई 2023 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो नोट्स में गड़बड़ी करते हैं और उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आप अच्छे नोट्स बना सकते हो जो कि आपके लिए प्रोडक्टिव होंगे, आपका टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, आपका क्लासेस में अटेंशन जो है वो ब्रेक नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यार ऑलरेडी 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे एक्सक्लूसिव कोर्स 2023 का जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक्सक्लूसिव कोर्स है जेईई मेन का, उसमें एनरोल कर चुके हैं। एंड जो हमारा ऑफर था वो भी चल रहा है। उन सारे बच्चों को हमारा जो 2022 का कोर्स था वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल चुका है। आप भी एनरोल कर सकते हो यार फॉर 400 स्टूडेंट्स या फिर 28 नवंबर तक, विच एवर कम्स फर्स्ट। हमारे पास में जो ऑफर है वो ये है कि आपको 2022 का जो कोर्स था वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा अगर आप 2023 के एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में रजिस्टर करते हो तो, राइट। अगर आपको अपने स्कोर को इंप्रूव करना है, इंटेलिजेंट गेसिंग से, ऑप्शन एलिमिनेशन से, स्किल्स आपको सीखनी है, अगर किस तरीके से तुक्का लगाया जाता है, और अगर आप लोगों को लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एप्लीकेशंस देखना है तो आप लोग इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आपको अपने डिटेल्स फिल करना है, अपने पेमेंट को कंप्लीट करना है। उसके बाद में डिजिटली आपको सारी चीज़ें जो है सेंड कर दी जाएंगी। अगर आप अभी एनरोल करते हो फॉर द फर्स्ट 400 स्टूडेंट्स या फिर 28 नवंबर से पहले तो आपको 2022 का कोर्स अभी इमीडिएटली मिल जाएगा। एंड 2023 का कोर्स आपका नवंबर एंड से स्टार्ट होगा, जो कि आपका 2023 के जो भी आपका अप्रैल में जब तक भी आपका एग्जाम चलेगा तब तक वो हमारे पास में चलने वाला है। उसकी पूरी डिटेल्स सारी चीज़ें आपको लिंक में दी हुई है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यार हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि यार नोट्स के अंदर में सबसे पहला चीज़ हमारे पास में क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, मेजर मिस्टेक है कि जब आप कोचिंग में पढ़ रहे होते हो, ऑनलाइन क्लासेस कहीं पर भी पढ़ रहे होते हो, तो आप वहाँ पर क्लास के दौरान नोट्स बनाते हो और बहुत अच्छी नोट्स बनाने की आप कोशिश करते हो। इससे बहुत बड़ी दिक्कतें होती है कि भाई कभी अगर टीचर कोई चीज़ फास्ट बोल गया तो आपका वो नोट्स छूट जाता है और आपके अंदर में एंग्जाइटी क्रिएट होती है कि यार ये चीज़ तो छूट गया, क्योंकि आपका फोकस वहाँ पर ये होता है कि नोट्स मेरा गंदा ना हो जाए, टॉपिक मैं बाद में समझ लूँगा, नोट्स मेरा गंदा ना हो जाए। ये थिंकिंग अगर आपकी आती है तो आप बहुत ही गलत ट्रैक में हो। आप क्या कर सकते हो, आप दो बारी नोट्स बनाओ। एक, जब आप क्लास में रहते हो तो उसको क्लास नोट्स, एक अलग से टाइटल दो क्लास नोट्स, तो वो उतना सुंदर से मत बनाओ, रफली बनाओ, गंदा रहे थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ चीज़ छूटना नहीं चाहिए। टीचर जो समझा रहा है कोशिश करो सारी चीज़ें ग्रास्प करने का। कुछ अगर नोट्स में रह भी गया कोई दिक्कत नहीं है, उसको क्लास नोट्स का आप नाम दो। उसके बाद में आप जो फेयर नोट्स है वो आप घर आकर के बनाओ, क्योंकि घर आकर के आपको रिवीजन तो करना ही होता है। जो भी आपके टीचर ने क्लास में पढ़ाया आपको घर आकर के दोबारा तो पढ़ना ही है। तो जब आप दोबारा से घर आकर के पढ़ोगे तब आप फेयर नोट्स बनाओ। इससे फ़ायदा क्या होगा, पहला फ़ायदा आपका अटेंशन नहीं जाएगा क्लास में, आपका ध्यान क्लास में सीखने पे होगा, नोट्स पे नहीं होगा। थोड़ा नोट्स ख़राब भी बनेगा कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा फ़ायदा क्या, जब आप घर आके फेयर नोट्स बनाओगे तो फेयर नोट्स बनाते वक्त आपकी जो रिवीजन है, जो क्लास में आपने पढ़ा है, उसको आप और अच्छे से सीख लोगे घर में आकर के। जब आप बुक्स पढ़ोगे, टीचर ने जो पढ़ाया उसको टैली करोगे कि यार बुक में क्या लिखा है, टीचर ने क्या लिखा है, और फिर आप जो नोट्स बनाओगे वो एकदम बेस्ट नोट्स होगा। उसमें आपके टीचर का जो इनपुट है वो भी रहेगा और बुक्स का जो इनपुट है वो भी रहेगा, एंड आपके नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। दूसरा हमारे पास में पॉइंट ये है कि भाई आपको ये समझना ज़रूरी है कि नोट्स कहाँ बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फालतू नोट्स बनाते हैं जो काम के नहीं आएंगे। किन सब्जेक्ट्स में आपको नोट्स बनाना चाहिए, आपको केमिस्ट्री में नोट्स बनाना चाहिए, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट्स बनाना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। बट फिजिकल केमिस्ट्री में नोट्स की उतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स फॉर्मूला बेस्ड, राइट। तो आप लोग जो नोट्स बनाते हो वो कौन सी जगह बनाना है। फिजिक्स में आप लोगों को बिल्कुल नोट्स नहीं बनाना चाहिए अनटिल एंड अनलेस कोई रट्टा मारने वाला चैप्टर हो तो, ठीक है, या फिर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तो। अदरवाइज फिजिक्स के मैक्सिमम जो चैप्टर्स होते हैं उसमें एप्लीकेशंस होता है, फॉर्मूला होता है, डेरिवेशंस होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, वहाँ नोट्स नहीं बनाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला का नोट्स बनाते हैं। ये सब मत करो। मतलब बहुत सारे टीचर्स भी एडवाइस करते हैं कि आप फॉर्मूला को याद करके जाओ जेईई मेन के पहले। मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि आप कब तक लिखोगे और कब तक याद करोगे आप फॉर्मूला को। मैं मानता हूँ कि आप फॉर्मूलाज के डेरिवेशन को सीखो। डेरिवेशन जब आप सीखते हो ना, अपने आप आपका फॉर्मूला आपको याद होने लगता है और वो पक्का रहता है आपके दिमाग में, ठीक है। कभी आप फॉर्मूला भूल भी जाओगे तो आप विदिन 30 सेकंड्स उसको डिराइव कर लोगे, या फिर आपको एक रहेगा कि हाँ इसका ये फॉर्मूला है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को फील कर सकते होगे। तो फॉर्मूलाज को रटना, नोट्स बनाना, फिर रटना, मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे फॉर्मूला आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। मैथ्स में नोट्स मत बनाओ अनटिल एंड अनलेस कोई
प्रॉपर्टीज़ वगैरह है जो आपको याद करने हैं और बार बार देखने हैं तो बात दूसरी। अदरवाइज़ कोशिश करो मैथ्स में भी नोट्स ना बनाने का, सिर्फ आप केमिस्ट्री में नोट्स बनाओ। बायोलॉजी वाले बच्चे मेडिकल जिनका है वो बायोलॉजी में नोट्स बनाएंगे, मतलब जो रट्टा मारने वाला चीज़ है ना वहाँ ही नोट्स बनाओ, बाकी जगह उतना सुंदर सुंदर नोट्स बनाने का ज़रूरत नहीं है। फिर आप क्या करते हो यार, फिर आप तीसरा जो पॉइंट है कि आप ये करने लगते हो, आप ड्राइंग बनाने लगते हो। मतलब नोट्स बना रहे थे वहाँ से आप ड्राइंग कंपटीशन में चले जाते हो। आप क्या करते हो, अलग अलग कलर ले लोगे, येलो कलर, रेड कलर, ये वो, स्केच पेन ले आओगे, सजाओगे, ये वो, ये सब चीज़ों करने से क्या होता है, आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। और ये जब आपकी आदत लग जाती है ना तो आप एग्ज़ाम के पहले भी यही चीज़ करते हो। मतलब कीड़ा होता है, ये कीड़ा होता है। अगर आप 1 साल पहले ये चीज़ कर रहे हो तो आप 1 महीने पहले भी आपकी पढ़ाई वही चीज़ करके होगी। आप सोचोगे भाई नोट्स बना के पढ़ूंगा मैं। या बहुत सारे बच्चों की एक आदत होती है दीवार पे सब चीज़ें लिख लिख के चिपकाने की। मैं अपने बोर्ड एग्जाम के 2 दिन केमिस्ट्री का गैप था, मैं दीवार पे सारी चीज़ें लिख लिख के चिपका रहा था। आपको पता है इतना दिमाग में कीड़ा हो जाता है। जब आप ये सारी चीज़ें 6 महीने पहले करते हो तो आप एग्जाम के पहले भी वही चीज़ें करोगे और उससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। आपको रियलाइज होता है शिट, पढ़ा तो कुछ है ही नहीं, बस लिख लिख के नोट्स ही बना रहा हूँ, दीवार पे चिपका रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है यार। कलरफुल नोट्स ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। 2 कलर ले लो, ब्लैक और ब्लू, एक और लेना है तो ले लो रेड, बट ऐसा नहीं कि ग्रीन भी ले आए, ऑरेंज भी ले आए। आपको नोट्स मार्केट में थोड़ी बेचना है, ठीक है। आपको पढ़ना है, आपके दिमाग में रिटेन हो रहा है नहीं वो इंपॉर्टेंट है, आपके किताबों में क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमारे पास में चौथा पॉइंट ये है कि भाई आप टेम्पोररी नोट्स बनाना सीखो। टेम्पोररी नोट्स क्या होता है सर? टेम्पोररी नोट्स मतलब कि जैसे आपने कोई एक पेज लिखा, उसको इमीडिएटली पढ़ा और फिर फोल्ड करके फाड़ के उसको डस्टबिन में फेंक दिया, इसे कहते हैं टेम्पोररी नोट्स। मतलब इंस्टेंटली आपने 2-5 मिनट कुछ लिखा, सुंदर से नोट्स के तरह लिखा, उसको आपने अपने दिमाग में डाला, पढ़ा उसको, फिर फाड़ करके फेंक दिया। अच्छा, फाड़ करके फेंक दिया, दोबारा पढ़ना होगा तो दोबारा बनाओगे, दोबारा पढ़ना होगा तो दोबारा बनाओगे। दोबारा बनाना है तो आप क्या करोगे, दोबारा से लिखोगे, दोबारा से फिर उसको आप अपने ब्रेन में डालोगे, दोबारा से फोल्ड करके आप उसको डस्टबिन में डाल दोगे। इसको कहते हैं टेम्पोररी नोट्स। ये बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इससे क्या होता है, आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि भाई ये कचरे में जाने वाला है, अगर अगले बार पढ़ना हो तो फिर लिखना पड़ेगा, तो अभी याद कर ले जितना कर सकता है। तो आपका ब्रेन मैक्सिमम एफर्ट डालता है उसको याद करने के लिए। अगर आप प्रॉपर कॉपी के अंदर में नोट्स बनाते हो, और ये आपको मैं बोल रहा हूँ A4 शीट्स के अंदर में बनाने के लिए, जो टेम्पोररी नोट्स में कह रहा हूँ, अगर आप प्रॉपर कॉपी के अंदर में बनाते हो तो आपका ब्रेन हमेशा रिलैक्सड रहता है। तो वो कहता है कि भाई चल ठीक है, कल पढ़ लूँगा, 1 महीने बाद पढ़ लूँगा, नोट्स तो कहीं नहीं जा रहा। तो इसीलिए टेम्पोररी नोट्स A4 शीट्स में लिखा, फोल्ड करके डस्टबिन में डाला, फिर से पढ़ना हो, फिर से लिखा, फिर से डाला। इससे क्या होगा, आपको एक बार के लिए लग रहा होगा कि यार बार बार लिखना पड़ेगा, वो बार बार लिखोगे, रिटेन आपका ऐसा तगड़ा होगा ना जो आपके एग्जाम तक आपको नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने दिल पे हाथ रख के आपको बात बता रहा हूँ, मैंने JEE मेन क्रैक किया, ठीक है, रैंक लाई मैंने 15,207, दैट इज़ क्लोज टू 98-99 परसेंटाइल। NIT त्रिची में ज्वाइन किया प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच में। IIT एडवांस भी मैंने क्रैक किया। मेरे पास कोई नोट्स नहीं थे एग्ज़ाम के पहले, और ना मैंने 2 साल में बनाए थे। कभी कभी बनाता था, फिर रियलाइज़ होता था भाई टाइम वेस्ट हो रहा है, छोड़ दिया, फिर बनाता था, रियलाइज़ हुआ टाइम छोड़ दिया। मेरे पास प्रॉपर नोट्स किसी भी एक चैप्टर के भी नहीं थे। और एक मज़े की बात और बताऊं, ऐसा भी नहीं कि मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था, मैंने 50-60% सिलेबस ही पढ़ा होगा, बाकी सब मैंने ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा देख लिया था, जस्ट फॉर फील। तो क्यों आया ठीक ठाक रिजल्ट? अच्छा तो नहीं बोलूँगा, ठीक ठाक क्यों आया? ठीक ठाक इसलिए आया क्योंकि चीज़ें रिटेन थी। मैं ये चीज़ फॉलो करता था, A4 शीट्स में लिखा, कचरे के डब्बे में डाल दिया, ये मैं फॉलो करता था बहुत ज़्यादा। तो चीज़ें सारी रिटेन होने लगी। फिजिक्स के कोई फार्मूला वगैरह मैं नहीं देख के जाता था। जब एग्जाम सेंटर में पहुंचा था ना, मैं देखा था लोग रोटेशन के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूला वगैरह सब नोट्स में याद कर रहे हैं। वो देख के मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो गया था, उस चीज़ को देख के कॉन्फिडेंस हाई हो गया, क्योंकि मुझे इस चीज़ की समझ थी कि भाई एग्जाम के 10 मिनट पहले तुम कोई नोट्स देखकर कुछ नहीं उखाड़ सकते। आपके ब्रेन में कितना रिटेन हुआ है उसी से आप जो कर सकते हो, वो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सारे पॉइंटर्स बताए, इसके बेसिस पर आप नोट्स बनाओ, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।